तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस और आप सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारा मिलेंगे। अगर आप बिहार एसएससी का जो है प्रीवियस ईयर उठाएंगे प्लेटफॉर्म का, तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। उसी से हम सारा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कितने समय में कोई राशि 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। क्या होगा? दोगुनी। एक कंसेप्ट लिखिएगा इसका। एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, एक कंसेप्ट होता है जो जब जब ठीक है टी वर्ष या R% की दर से कोई धन n वर्ष, ठीक है, n वर्ष में n गुना होता है, n गुना होता है, ठीक है, n गुना होता है। तो आपसे पूछेगा या तो रेट निकालें या तो टाइम। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, n-1 गुना क्या करना आपको 100 बटे, अगर रेट निकालते हैं तो यहाँ टाइमिंग दीजिएगा, अगर टाइम निकाले हैं तो यहाँ रेट दीजिएगा। ठीक है, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या करा, कितने समय में, हमको क्या मांग रहा है, टाइम। तो यहाँ से हम टाइम बराबर निकालेंगे, 2 गुना, तो 2 - 1 गुना क्या करेंगे 100 बट्टे कितने परसेंट रेट दिया, 6×6 = 20/3। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 6×3 = कितना हो गया 20/3%। यहाँ डाल देंगे कितना 20/3। अब अगर आगे इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 गुना 100 बट्टे 20 गुना, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 5 से 20 × 5 = 100, तो 5 से कितना हो गया 15 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो अगला क्वेश्चन को ज़रा पढ़ेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कह रहा है एक विद्यालय में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो एक विद्यालय में, ठीक है, एक विद्यालय में 800 विद्यार्थी, ठीक है ना, थोड़ा पेज फोल्ड करने हमको टाइम लग जाता है। एक विद्यालय के 800 विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां की संख्या का अनुपात 3:2 है, और 1:1 बनाने के लिए कितनी लड़कियां शामिल करनी हो गई, ठीक है, होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है 820। अब इसमें बॉय एंड गर्ल का जो रेशियो है वह कितना है 3:2। अब ये टोटल कितना हुआ 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 820, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 × 5 = 3, 30, 5 × 30 = 164। तो यहाँ से हमको बताइए लड़की कितना, वो लड़के कितने हो गए, तो गुना 3 हो जाएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से जब निकालेंगे, तो 4×3 = 12, 16×3 = 48, 1 49, 492 हो गया ना। 4×3 = 12, 17×18 = 19, 4×3 = 4, ठीक है। उसके बाद अगर आप 2 यूनिट, ये कितना निकल गया 492, और 2 यूनिट का वैल्यू अगर आप निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा कितना 16×2 = 32, 4×2 = 8, 328। ये कितना हो गया 328। ये आपका टोटल क्या निकल गया, आपको कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां। अब क्या कहता है, इसको अनुपात में बदलना, 1:1 करना है। तो जब 1:1 करना है तो क्या करना आपको 492 बट्टे 328, कितना लड़की जोड़ना है, तो लड़की में मान लीजिए x लड़की हमको जोड़ना है, अनुपात करना है 1 बटे कितना 1। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बताइए ना, तो 328 + x बराबर 492, तो x बराबर कितना 492 - 328, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4, इधर बच गया कितना 8, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया कितना 6, ठीक है ना। इधर कितना हो गया, और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो
164 लड़की, आया समझ में बात। तो 164 लड़की अगर आप और मिला देंगे तो ये अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर। आप ऐसे भी घटाइए नहीं इसमें से, इसको भी उतना ही पूरा करना है। 400 मान चलिए 1/1 अनुपात कब होगा, जब मान चलिए बराबर होगा लड़का और लड़की की संख्या। तो लड़का की संख्या 492, लड़की कितना है 328, तो 164 और देंगे और लड़की को लाएंगे तब ना दोनों की संख्या बराबर होगा, कट के एक अनुपात एक होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर एक आयत की लंबाई चौड़ाई में इतना इतना % वृद्धि कर दिया जाए तो मूल आयत का क्षेत्रफल कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एक कंसेप्ट याद रखिएगा आप हमेशा, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे 100। ठीक है, जब वृद्धि होगा तो जोड़ना है, कमी होगा तो घटाना है। क्या करा, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की, यानी 100 प्लस 40, फिर क्या लंबाई में 30%, तो 100 प्लस 30, अब बटा क्या करना है 100 करना है। इसको जब करिएगा तो ये होगा 140 गुना 130 बटा कितना 100, 2 जीरो खत्म हो गया। 14 गुना 13 करेंगे तो ये होगा 182%। अब बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था 100%, अब कितना हो गया 182%, अर्थात क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो कितना वृद्धि हो गया भाई, 182% माइनस 100% बराबर कितना 82%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करा है 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेंगे। तो अब एक चीज़ बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हो गया आपको 960 मीटर। ठीक है, अब बताइए चाल हमको ज्ञात करना है, तो चाल ज्ञात नहीं करना, चाल दिया हुआ, चाल कितना है 360 मीटर किलोमीटर प्रति आवर्त, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 दूना 36, 20 पंचे कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। और व्यक्ति की चाल कितना है, व्यक्ति की चाल है 76 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रिस्पेक्ट, अब जो है क्या निकालना आपको, समय ना, तो समय बराबर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा टोटल दूरी कितना है 360 बटे, जब एक ही दिशा में 2 आदमी दौड़ेंगे तो चाल आपस में क्या होता है घट जाता है, तो घटा दीजिए। तो 100 में से 100 माइनस करेंगे 76, तो ये कितना होगा 960 बटे 24, काटेंगे तो क्या होगा 2400 के 96, यानी 40 सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अर्थात 40 सेकेंड में वह व्यक्ति को ट्रेन क्या होंगे पार कर जाएंगे। ठीक है, 40 सेकंड में व्यक्ति को ट्रेन पार कर जाएंगे। ठीक है, फिर से समझा देते हैं, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ, चाल दोनों का दिया हुआ, रेलगाड़ी के चाल कितना हो गया 360 किलोमीटर प्रति आवर में है, तो उसको क्या किया मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देती है, 100 मीटर पर सेकंड हो गया। और व्यक्ति की चाल 76 मीटर पर सेकंड है। जब एक ही दिशा में दौड़ते हैं, एक साथ अगर दौड़ते हैं तो दोनों का चाल का अंतर हो जाता है, जब विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो चाल का योगफल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक साथ में अंतर करती हैं। ठीक है, तो 960/24 यानी 40 सेकंड, ये आपका आंसर होगा। चलिए 5 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5 में क्या कर रहा है, जो निम्नलिखित में जो है क्या शून्य की संख्या ज्ञात करना। अब इसका कंसेप्ट समझिएगा, नंबर ऑफ जीरो का, नंबर ऑफ ZERO जीरो, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, सबसे पहले 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में तोड़ना है, रूप में तोड़ना है। ठीक है, और जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए तोड़ते हैं, क्या दिया हुआ
15 गुना, 45 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 75। अब यहाँ से देखिए, आप देखेंगे तो एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ, यानी टोटल मिला के 3 जीरो दी पहले मिल गया आपको। अब आपको दो की संख्या गिनना है। देखिए दो की संख्या कहाँ, एगो दो यहाँ है ना, एगो दो कहाँ यहाँ है। अब एक दो यहाँ है और एक दो यहाँ, तो दो गो दो हो गया, ठीक है। उसके बाद और कहीं है, दो गो दो, एक दो यहाँ। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो जरा हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तो 15 गुना 45 गुना हो गया 2 गुना 5 गुना 6 गुना 75 गुना 1 पे 3 गो जीरो, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब आपको दो की संख्या अगर गिनेंगे तो एगो दो यहाँ है, एगो दो यहाँ, तो दो गो हो गया। तो दो गो, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, बाकी तो कहीं नहीं है। तो यानी दो गो जीरो इधर, दो गो इधर हो गया, इधर हो गया 3, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, यानी शून्य की संख्या कितना हो गया, तो 2 प्लस 3 यानी कितना 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्योंकि जीरो दिया हुआ है तो हम काहे उसको दिमाग लगाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, जो पढ़िएगा जरा, करा वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या, वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। अब ऑप्शन में आइए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेरा कितना 1683, दूसरा ऑप्शन है मेरा 1690, तीसरा ऑप्शन है 1700 और चौथा ऑप्शन है क्या 1660। इसमें से एक आपका आंसर है। कह रहा है जब 3 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, से नहीं, इससे जब भाग देंगे तो कितना 3 से, लेकिन 9 से पूरा पूरा भाई 9 से विभाज्य कौन हो रहा है, देखिए तो 6 1 7 और 9 ये नहीं हो रहा है, 7 1 8 ये भी नहीं हो रहा, 6 1 7 ये भी नहीं हो रहा, 9 से एक ही संख्या विभाज्य रहा। देखिए 6 3 9 1 10 8 18, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो अंकों का योग, यानी 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य कौन संख्या होगा, तो जिनका योग, जिनका अंकों का योग, अंकों का योग 9 हो, वही संख्या क्या होगा, वही संख्या 9 से विभाज्य होगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, कोई दिक्कत। अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या करा है, जो दो संख्याओं का योगफल 25 है, दो संख्याओं का योगफल 25 है, तो अनुपात 2:3 है, तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, यानी रेशियो क्या दिया हुआ है भाई, रेशियो दिया हुआ 2:3 और योग कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ 25। तो देखिए योग कितना हो रहा है 2 3 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी 5 या 25, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 5 दूना 10 और 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 5 या 15। यही आपकी क्या हो गया संख्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, आइए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिएगा, कह रहा है जो 15 लड़की का औसत 50 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, 15 लड़की का औसत 50 है, तो 15 जो है यानी 15 गर्ल का कुल आयु औसत कितना हो जाएगा, कुल क्या है औसत, तो कुल योगफल कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 50, तो 15 50 75 यानी 750। अब 3 लड़कियां और जुट गई, तो पहले 15 थी, अब कितना हो गया 18 गर्ल, और इनका औसत 3 से बढ़ गया, तो पहले कितना था 50 था, अब 3 हो गया तो कितना हो गया 53, तो 18 गुना कितना हो गया 53। तो चलिए 18 गुना 53 करिए तो कितना हो जाएगा, नौ सौ चौवन, कितना हो जाएगा 954। अब देखिए अब आपको क्या करना, 3 नई लड़की का, 3 नई 3 नई गर्ल का जो है रेशियो कितना, क्या कहते हैं योग कितना निकल जाएगा, तो 954 में से अगर हम 750 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 204 होगा कि नहीं बताइए। 4 इधर हो गया 0, इधर हो गया 2, ठीक है 204। अब कह रहा औसत ज्ञात करिए, तो औसत बराबर क्या होता है आप ही बता दीजिए, औसत बराबर क्या होता है कुल बटा संख्या, तो कुल कितना अंक है 204 बटा कितना 3, काटेंगे 3 6 18, 3 8 24, ये 68 आपका आंसर हो जाएगा,
समझे। चलिए अब अगला क्या कर रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। करा स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए यह संख्या जो है 11 से विभाज्य होगा। 11 से विभाज्य होने के लिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है 6 4 8 स्टार 4 5 8 ये है, और इसको क्या करना है 11 से पूरा पूरा विभाज्य होना। तो 11 से वही संख्या विभाज्य हो सकती है जिनके सम तथा विषम स्थानों का योगफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अंतर 0 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। करिए देखिए, तो 6 8 4 और इसका योगफल करिए तो हो गया कितना, तो 6 + 8 + 4 + 8 कितना हो गया, तो 8 6 14 4 18 2 20 6 26 हो गया। और इनका करिए तो ये कितना हो गया, 4 + स्टार + 5 4 5 9 + स्टार, यानी 9 + कितना स्टार बराबर कितना इतना। अब बताइए कह रहा है जो स्टार के जगह पे आप कौन सा अंक रखेंगे ताकि वह 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, 11 से विभाज्य होगा। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं, अगर हम स्टार की जगह पे अगर हम 6 रखते हैं तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, और दोनों का अंतर देखिए कितना हो गया 11 हो गया कि 11। तो यह क्या 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सम तथा विषम स्थानों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज। अब देखिए 0 तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी अगर हम 9 में कोई भी अंक जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा क्योंकि 26 नहीं पूरेगा, लेकिन हम उनका अंतर 11 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 15 और 26 में 15 घटाएंगे तो 11 आ रहा, अर्थात स्टार का मान क्या हो जाएगा 6। बात समझ में आया। चलिए अगला बात करेंगे, अगला संख्या क्या कर रहा है पढ़ेंगे जरा, क्वेश्चन पढ़िए तब तक। अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो दो संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्या हो गया। तो तीसरी संख्या हमने माना 100, तो दूसरी संख्या 20% कम तो ये हो गया 80, और 28% कम तो हो गया 72। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना छोटी है 8 छोटी है, यानी 8 क्या है छोटी है कितना पर 80 पर। प्रतिशत क्या निकाले छोटी है मतलब कम है, तो प्रतिशत कम है क्या अधिक वाला मान, गुना कितना 100, ये 0 से ये 0 खत्म, 8 से 8 खत्म हो गया कितना हो गया 10। ये आपका आंसर हो गया, यानी 10% का क्या है कमी है। बात समझ में आया कि नहीं। देखिए ना आप ही सोचिए ना, ये जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से ना, तो पहली संख्या से कितना कम है, तो मतलब 80 है, ये 80 है और ये कितना 72, तो 8 कम है किस पर 80 पर ना, तो 8 कम है 80 पर, प्रतिशत बदलने 100 से गुना। कोई दिक्कत, आ जाइए 11 नंबर की ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न पढ़िएगा। क्या कर रहा है, जो चांदी पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा से 9 गुना क्या है, तांबा से 9 गुना भारी है, और इनका मिश्र धातु, ठीक है, और इसका मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए चांदी किस अनुपात में तांबा मिलाया जाए, ठीक है, यह 15 गुना भारी हो जाए। तो जब इस तक के सवाल हो तो सीधा सा निकालना है, रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो कितना गुना है चांदी से, चांदी पानी से ना, चलिए पानी ले लीजिए और चांदी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पानी से कितना गुना है चांदी 19 गुना है, पहले चांदी है ना, चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं 19, और इसको कितना है पानी कितना है गुना है 9 गुना है, यानी पानी से चांदी कितना भारी है 9 गुना। अब करा किस अनुपात मिला ताकि 15 गुना, तो 15 को क्या करना है बीच में आपको रखना है। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, तो 19 में से 15 गया तो 4, और इसमें से गया कितना बचा 6। अब इन दोनों का अनुपात हो गया, इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, अर्थात रेशियो क्या निकल गया आपका, रेशियो जो निकला 2:3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, जो
अगला सवाल आपका कहता है जो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है जबकि बी अकेला 15 दिन में करता है। यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। जब दोनों आदमी मिलकर साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा? सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। अब समझिए 30 रोटी है, अगर ये 10 दिन में खाता तो एक दिन में कितना रोटी? तो 3 रोटी खाता। ये 15 दिन में खाता तो कितना? 2 रोटी। और जब दोनों एक साथ मिलकर खाएगा एक दिन में, जब दोनों मिलकर एक साथ खाएगा तो 30 रोटी खाने में कितना दिन समय लगेगा? एक दिन में 5 रोटी खाएगा, यानी कितना दिन? 6 दिन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। 13 नंबर में सवाल क्या कहता है? ठीक है, कह रहा एक दुकानदार 1 रुपया में 6 गुब्बारे खरीदता है, वह जो है 1 रुपया में कितना गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो? तो 20% का लाभ हो। अब एक चीज़ बताइए, जब खरीदा होगा तो 100% होगा, तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1/6। आपको लाभ लेना है 20%, अर्थात 120% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1/6 गुना 120/100, काट दीजिए ना, 6 से काटेंगे तो कितना हो? 6 दूना 12, 20, 20 का 20, 20×5 100, अर्थात 1/5। अर्थात 1 रुपया में 5 वस्तु यानी गुब्बारे बेचेगा। ठीक है, जब वह बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से जो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। इस पे आपका जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।